हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोनेट नंबर 60 जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए, सोनेट पढ़ने से पहले हम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था और उनकी मृत्यु 1616 में हुआ था। ये वेरियस जॉनर के वर्क लिखते थे, जैसे कि कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, ट्रेजिकॉमेडी etc। यदि हम शेक्सपियर के कुछ फेमस कॉमेडीज़ का बात करें तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट एक्सेट्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि हम उनके कुछ सिग्निफिकेंट ट्रेजेडीज़ का बात करें तो मैकबेथ, हैमलेट, किंग लेयर, ओथेलो एक्सेट्रा इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी हैं। और यदि हम ट्रेजिक कॉमेडी की बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द टेम्पेस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक कॉमेडी हैं। तो चलिए अब पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल्ड शोर, सो डू आवर मिनट्स हेस्टेन टू देयर एंड, ईच changing place with that which goes before, in sequent toil all forwards do contend. Nativity once in the men of light crawls to maturity, wherewith being crowned. Crooked eclipses against his glory fight, and time that gave doth now his gift confound. Time doth transfix the flourish set on youth, and delves the paddlers in beauty's brew, feeds on the rarities of nature's truth, and nothing stand but for his seat to move, and yet 2 times in hope my verse shall stand, praising thy worth despite his cruel hand। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते और समझते हैं। लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल शोर, मतलब कि जिस तरह जो वेव हैं, जो लहरें हैं, वो अपने इंड की ओर बहता है, अपने पेबल्स की ओर बहता है। मतलब कि जिस तरह लहरें अपने ईच एफर्ट से, मतलब कि अपने हर एक एफर्ट से अपने इंड की ओर बहता है, जो कि पेबल्ड शोर है। मतलब कि जो पेबल होता है वो छोटा छोटा पत्थर होता है, उसको पेबल बोलते हैं, जो कि किनारों पे है। तो जिस तरह लहरें किनारों पे पहुंचता है, जो कि उसका इंड है, जो कि पेबल्ड शोर है, मतलब कि पत्थरों वाला शोर है किनारा, उसी तरह मिनट भी हर एक एफर्ट के साथ, हर एक सेकंड के साथ अपने एंड की ओर बढ़ता है, जो कि उसका डेस्टिनेशन है। यहाँ वेरी फर्स्ट लाइन में ही शेक्सपियर ने फ्लीटिंग ऑफ टाइम को दिखलाया है। पोएम का सेंट्रल थीम और कन्फ्लिक्ट यही है कि पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन गोल अचीव करते जाता है, अपने अचीवमेंट की ओर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वो अपने एंड की ओर भी बढ़ते जाता है। यहाँ पर पोएट ने शुरुआत किया है वेव ऑफ सी को मिनट से कंपेयर करते हुए। अब आगे पढ़ते हैं। ईच चेंजिंग प्लेस विथ दैट विच गोज बिफोर, इन अ सीक्वेंट टॉयल और फॉरवर्ड डू कंटेंड। इसका मतलब ये है कि जो वेव है, ईच वेव मतलब हर वेव अपना प्लेस, अपना जगह चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? हर वेव फॉरवर्ड मूव करता है, अपने डेस्टिनेशन की ओर मूव करता है। हर वेव, जो वेव उसके जस्ट पहले उसके आगे गया, उसको फॉलो करता है और अपने डेस्टिनेशन, अपना शोर की ओर बढ़ता है, जो कि उसका इमीडिएट डेस्टिनेशन है।
उसके लिए वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। यहाँ पर मैं आपको बतला दूँ कि सीक्वेंस होता है, टोil मतलब हार्ड वर्क होता है और कंटेंट मतलब स्ट्रगल होता है। सिमिलरली जो मिनट होता है वो उसके साइक्लिंग को दिखलाया गया है। हर एक मिनट अपने प्लेस को चेंज करते रहता है, मतलब आगे बढ़ते रहता है और वो अपने प्लेस को चेंज करते रहता है उससे जो जस्ट उसके पहले था। और ये एक साइकिल है जिसका कोई एंड नहीं है। इन अ सीक्वेंट टोल और फॉरवर्ड टू कंटेंट, इसका मतलब ये है कि जो वेब है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली अपना वे बनाता है, आगे बढ़ते जाता है अपने शोर की ओर। सिमिलरली मिनट भी अपना वे बनाते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। जो टाइम गुजर जाता है, बीत जाता है, उसे आप वापस नहीं ला सकते हैं। ये भी एक आइडिया प्रेजेंट किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। नेटिविटी वंस in the man of light grows to maturity, where with being crowned, crooked eclipses against his glory fight, and time that gave doth now his gift confound। तो यहाँ पर मैं बतला दूँ कि नेटिविटी मीन्स बर्थ होता है। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया प्रेजेंट किया जा रहा है वो ये है कि जब मनुष्य जन्म लेता है, जब बर्थ होता है, तो हम न्यू लाइफ को वेलकम करते हैं। हम बहुत होपफुल रहते हैं और बहुत ही जॉयफुल रहते हैं और फिर ग्रेजुअली एंड स्लोली हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। तो जो मैच्योरिटी है वो हाँ यूथ को कहा गया है। जो यूथ होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, वो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। जो ह्यूमन है वो बहुत सारा एफर्ट लगाकर मैच्योरिटी को गेन करता है और जब वो मैच्योरिटी को गेन करता है तो बहुत सारे क्रुक्ड इक्लिप्स मतलब डार्क या हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट टू जॉय भी इंटर करता है। अब आगे पढ़ते हैं। Time dot transfixed the flourish set on youth, and delves the parlors in beauty's brew, feeds on rarities of nature's truth, and nothing stand but for his sit to mow। इसका मतलब ये है जो टाइम है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। ट्रांसफिक्स मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्ट है। जो टाइम है वो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लरिश सेट ऑन यूथ। जो यूथ का जो ग्रोथ होता है, जो उसका पिक पॉइंट होता है, उसे टाइम ही देता है और एक समय आता है जब टाइम ही उसे वापस छीन लेता है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए यूथ नहीं रह सकता है, क्योंकि यूथ इमॉर्टल नहीं होता है। ये टाइम है जो अलाउ करता है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। टाइम ही है जो ब्यूटी देता है, यूथ देता है, जॉय देता है और टाइम ही उन सारे गिफ्ट को वापस ले लेता है, कंफाउंड करता है। एंड डिल्व्स द पैरलर्स इन ब्यूटीज ब्रो, इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जब यूथ ख़त्म हो जाता है और जब पीपल ओल्ड होने लगते हैं तो उनके माथा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, जो कि थोड़ा पैरलर के जैसा दिखता है। उसे ही यहाँ शेक्सपियर ने पैरलर्स ब्रो बोले हैं। जो टाइम है वो रिंकल्स बना देता है। फिट्स ऑन रेयरिटीज ऑफ नेचर्स ट्रूथ, एंड नथिंग स्टैंड्स बट फॉर हिज सीट टू मूव। यहाँ पर टाइम को मोस्ट पावरफुल एलिमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पर टाइम पर्सोनिफाइड है। यहाँ पर स्पीकर बोलते हैं कि जो टाइम है वो डिस्ट्रॉयर है। इवन जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग होता है, जो नेचर्स रियलिटी होता है, जो ट्रूथ होता है, रिटीज मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग रेयर, मतलब कि ऐसा चीज़ जो बहुत ही रेयर हो या फिर जो बहुत वैल्यूएबल हो, इस सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जो टाइम है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। जो टाइम है वो डिस्ट्रॉयर है, वो जितना देता है वो समय के साथ वापस ले लेता है, चाहे वो जॉय हो, यूथ हो, ब्यूटी हो, सब कुछ। और कुछ भी टाइम के सामने नहीं खड़ा रह पाता है।
एंड नथिंग स्टैंड बट फॉर हिज सिट टू मूव। इसका मतलब ये है कि कुछ भी समय के सामने नहीं टिक पाता है। जो समय है वो मोस्ट पावरफुल है। स्पीकर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है जो टाइम को स्किप कर सके। टाइम यहाँ पर मैं आपको बतला दूँ कि सिथ जो है वो एक तरह का मशीन होता है, टूल होता है जिससे ग्रास काटा जाता है। जिस तरह जो ग्रास है वो सिथ से नहीं बच सकता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ग्रास को सिथ, उसी तरह जो टाइम उससे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं भाग सकता, टाइम को स्किप नहीं किया जा सकता है। और जो टाइम है वो डिस्ट्रॉयर है, तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइम ही यूथ, ब्यूटी ये सारी चीज़ों को देता है और टाइम ही यूथ एंड ब्यूटी इन सारी चीज़ों को वापस ले लेता है। And yet to times in hope my voice shall stand, praising thy word despite his cruel hand। यहाँ पर शेक्सपियर बोलते हैं कि yet to times in hope my voice shall stand। इसका मतलब ये है कि टाइम कितना भी डिस्ट्रॉयर हो, वो कितना भी पावरफुल हो, मेरा जो वॉइस है वो टाइम के सामने खड़ा रहेगा, टिकेगा और वो तुम्हारे पेज में अपने वर्स को लिखेगा। मेरा जो वर्स है वो टाइम के साथ टाइम के सामने खड़ा रहेगा और तुम्हारे पेज में वर्स लिखेगा, पोयम लिखेगा। टाइम चाहे कितना भी क्रूएल हो, कितना भी डिस्ट्रॉयर हो, लेकिन वो मेरे वर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। जो मेरा वर्स है वो इमॉर्टल है। यहाँ पर इमॉर्टलिटी ऑफ वर्स को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर पोयम